जब एक हाथी मरता है तो सिर्फ जान नहीं जाती, अर्थ अपनी एक याद खो देती है। ये आंखें सिर्फ देख नहीं रही होती, ये याद रखती हैं। हम सोचते हैं मेमोरी सिर्फ हम ह्यूमंस के पास होती है, लेकिन इस दुनिया की सबसे पुरानी यादें शायद हाथियों के पास हैं। एलिफेंट सिर्फ एनिमल्स नहीं है, ये एक चलती फिरती मेमोरी बैंक्स है। उन्हें याद होता है बड़े से बड़े पुराने जंगलों के रास्ते, कहां पर इनको पानी मिलेगा, कहां पर इनका कोई पुराना दोस्त या कोई रिश्तेदार मारा गया था। इनको दुनिया डिकेड्स तक याद होती है, सालों सालों तक इनको सब कुछ याद होता है। आपने भी देखा होगा एलिफेंट्स कभी कभी जंगलों से बाहर आकर गांव में या शहरों में आ जाते हैं। लोगों को लगता है ये गलती से शहरों या गांव में आ गए हैं, लेकिन क्या हो अगर मैं आपको कहूँ ये गलती से नहीं आते, ये रास्ते को फॉलो कर रहे होते हैं जो इनके एंसेस्टर्स मम्मी पापा दादा दादी ने बताया हुआ होता है। क्योंकि सालों सालों पहले जहां पर रोड थी वहां पर पहले जंगल थे, जो उनके मम्मी पापा जहां पर चलते थे, मतलब बड़े एलिफेंट्स उनके मम्मी पापा दादा दादी उस रोड को फॉलो करते थे इस और वही चीज अपने बच्चों को हाथी बताते हैं और वो रास्ता फॉलो करते हैं। लेकिन उन्हें नहीं पता कि वहां पर अब रोड बन चुकी है, लेकिन वहां पर पहले जंगल थे। एलिफेंट जो कि धरती पर रहने वाला सबसे बड़ा जीव है, इस जितना बड़ा ये है उतना ही बड़ा इसका दिमाग होता है और इस दिमाग के अंदर बहुत ही शार्प मेमोरी होती है, बिल्कुल हम ह्यूमंस की तरह। इनको सब कुछ याद होता है। ये अपने आसपास रहने वाले हाथियों को पहचान लेते हैं, कौन इनका दोस्त है, कौन स्ट्रेंजर हाथी आ गया है। इनको ये भी पता होता है अगर किसी हाथी के सामने दूसरे हाथी का कोई शिकार कर रहा हो, कोई गन शॉट से मारा हो, तो वो पूरी पिक्चर उसको याद रख लेते हैं, पूरी जिंदगी भर नहीं भूलते उसको उसने उसको मारा था, और उस जगह पर उस आदमी को भी रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। जब हाथियों के ग्रुप में कुछ प्रॉब्लम आती है, कुछ सूखा पड़ जाता है, तो सबसे पहले नजर जाती है सभी हाथियों की एक फीमेल बूढ़ी हाथी की। जो सबसे बूढ़ा होता है उसके पास मेमोरी का भंडार होता है, उसको पता होता है कहां पर पानी मिलेगा, कैसे इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकते हैं, कैसे हम इस जगह से दूसरी जगह पर जा सकते हैं। क्योंकि उनको याद होता है अपने पूरे जीवन में कहाँ कहाँ उन्होंने पानी पिया था, कैसे वे सरवाइव करी थी। इसलिए सारे जितने भी यंग होते हैं भले ही वे बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं, लेकिन उनके पास मेमोरी इतनी नहीं होती जितनी बूढ़े हाथियों के पास होती है। इसलिए बूढ़े हाथी जो सबसे ज्यादा उम्र वाला हाथी होता है, उस अपने बच्चों को सिखाता है, अपने आसपास जितने भी हाथी होते हैं पूरे ग्रुप को सिखाता है कहाँ पर कैसे बचना है। मतलब वो लोकेशन दिखाता है कहाँ पर किसी को पानी मिलेगा, कहाँ पर नहीं जाना चाहिए, कहाँ पर खतरा है, कहाँ पर कैसे है। लेकिन आजकल क्या हो चुका है, जंगल कटते जा रहे हैं, तो जहां पर पहले उनका माइंड था यहाँ पर जंगल है, वहां पर आजकल रोड बन चुके हैं, इसलिए हाथी आजकल रोडों पर आ जाते हैं। आप सोचते हो वे मतलब गलती से आ गए, लेकिन वे पाथ फॉलो कर रहे होते हैं अपने एंसेस्टर का, जो उनके मम्मी पापा दादा दादी ने बताया हुआ होता है। इनको ह्यूमंस भी याद होते हैं। मतलब अगर आप एक हाथी से मिलो और हाथी से मिलने के बाद आप चले जाओ और फिर 20 साल बाद वापस उस हाथी से मिलोगे, तो उनको याद होता है आप उससे 20 साल पहले मिल चुके हो। भले ही आपको नहीं पता हो, लेकिन हाथियों को पता होता है। हाथी बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट शार्प माइंडेड होते हैं। इनको ये भी पता होता है कौन इंसान हमारे लिए फ्रेंडली बिहेवियर कर रहा है, कौन हमारे लिए दुश्मन है, कौन हमारा शिकार करना चाहता है और कौन हमें प्यार कर रहा है। इसलिए जब एक बूढ़ा हाथी, सबसे ज्यादा उम्र वाला हाथी मरता है, तो सिर्फ एक हाथी नहीं मरता, एक याद मरती है जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है सर्वाइवल के लिए। इनको मतलब छोटे हाथी जो इनके से कम उम्र के होते हैं वे डिपेंड होते हैं बड़े हाथी की मेमोरी पर, क्योंकि उनको पता होता है कैसे कहाँ पर कैसे क्या मिलेगा, कहाँ पर जाना चाहिए, कहाँ पर खाना मिलेगा, कहाँ पर रहना चाहिए, कहाँ पर माइग्रेट करना चाहिए, एक जगह से दूसरी जगह पर जाने का बढ़िया रास्ता कौन सा है। इनको सब कुछ पता होता है और सारे डिपेंड करते हैं बड़े लीडर पर। यहाँ पर लीडर का कंसेप्ट होता है सबसे ज्यादा उम्र का, क्योंकि जो सबसे ज्यादा बड़ा होगा उसके पास दुनिया का एक्सपीरियंस ज्यादा होगा, दुनिया देखी उसने ज्यादा होगी, उसने सबसे ज्यादा पानी पिया होगा, उसको बहुत ज्यादा लोकेशन पता होंगी कहाँ पर क्या मिलेगा। मतलब जो हाथी होते हैं ना वो बहुत ज्यादा इमोशनल भी होते हैं। वे ना अपने फैमिली मेंबर का जो बॉन्ड होता है ना उनका, वो भी बहुत ज्यादा होता है कि अगर उनका बच्चा कोई मर गया हो तो वो भी बहुत याद रखते हैं, वे भूलते नहीं है। हमारा एक बच्चा हुआ था
वो मर गया, तो उनको वो भी याद होता है हम ह्यूमंस की तरह। इनका माइंड बहुत बड़ा होने के साथ साथ बहुत ज्यादा मेमोरी स्टोर भी रखता है। मतलब एक कहीं पर इनका कहीं पानी पी रहे होंगे तो कहीं पर एक छोटा बच्चा इनका किसी ने मगरमच्छ खा गया होगा, तो उनको वो भी याद होता है पूरे जीवन में। ये पेन भी फील करते हैं बिल्कुल हम ह्यूमंस की तरह। इसलिए हाथी मोस्ट इंटेलिजेंट और मोस्ट इनका जो जो ब्रेन होता है वो एक मेमोरी बैंक की तरह करता है, इसलिए ये सर्वाइवल भी कर पाते हैं। इनका पूरा सर्वाइवल टिका होता है यहाँ पर। जो ज्यादा ज्यादा उम्र का हाथी होगा वो बता देगा कि यहाँ ऐसे जीना है, जिंदगी ऐसे काट रही है। तो हम हाथियों से क्या सीख सकते हैं? देखो, हाथी हाथी ना लेकर चलते हैं अपने साथ वाले बच्चों को कि क्या चलना है, समझ रहे हो ना? तो ऐसे हम ह्यूमंस की तरह जो मोस्ट इंटेलिजेंट है। सो यही सब था हाथियों के बारे में। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। हाथियों का जो दिमाग के बारे में आपको जानकर कैसा लगा वही बता देना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, लव यू।